अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो इन 5 बातों को हमेशा जहन में रखना। पहली, हमेशा दूसरों के बारे में ना सोचकर खुद की खुशी का भी सोचना होगा, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि आपने उन्हें खुशी कब दी और ये याद रखते हैं कि आपने उनका दिल कब दुखाया था। दूसरी, किसी के आगे हाथ मत जोड़ो कि वो आपके साथ रहे। जो इंसान अच्छा होगा और आपको कुछ मानेगा वो जरूर आपके साथ रहेगा। तीसरी, सिर्फ उनसे प्यार करो जिन्हें इंप्रेस करने की आपको जरूरत ना पड़े, जो आपके व्यक्तित्व से ऐसे ही प्यार करे जैसे आप नेचुरली हो, जिसके लिए खुद को बहुत ज्यादा बदलने की आपको जरूरत ना पड़े। चौथी, सभी गंदे और जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दो जैसे आप चाय में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हो। और पांचवी, हर हफ्ते कहीं घूमने या पार्टी करने की बजाय कुछ नया सीखने पर ज्यादा फोकस रखो, वो आपके ज्यादा काम आएगा। और दोस्तों, दुख एक ऐसी चीज है जो पिता को मौन कर देता है, यानी आदमी दुख के वक्त चुप हो जाता है, मगर माँ यानी औरत अपना दुख रोकर गुजारती है। कई लोगों के शौक बहुत कम होते हैं क्योंकि वो घर में सबसे बड़े होते हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, जिन्हें मालूम होता है कि उन्होंने अपने शौक पाले तो उनका परिवार कहीं भूखा ना रह जाए। और यही वजह है कि कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, जब भाग्य साथ ना दे तो समझ जाओ कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। जैसे एक सर्कस में एक बड़ा सा हाथी बंद था। वो रोज यही सोचता कि मेरा जहां भाग्य होगा मैं वहीं रहूंगा। अगर मेरी किस्मत में जंगल में रहना लिखा होगा तो मैं जंगल में रहूंगा, और किसी पिंजरे में रहना लिखा होगा तो मैं पिंजरे में रहूंगा। उसकी इसी सोच ने उसे अपने अंदर इतना ज्यादा जकड़ा हुआ था कि वो कभी उस पिंजरे से निकलने के एफर्ट्स भी नहीं लगाता था। फिर एक दिन उसका पिंजरा किसी चिड़िया के पिंजरे के पास लग गया। हाथी को उदास देखकर चिड़िया ने उससे पूछा कि तू इतना गुमसुम क्यों है। तो हाथी ने बोला, उदास ना रहूं तो क्या करूं, तू तो छोटी सी चिड़िया है, तू चाहे तो जब मर्जी उड़ सकती है, यहां से निकल सकती है, मगर मुझे इस पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। मेरे नसीब में इतना दुख पता नहीं क्यों है। फिर उस चिड़िया ने उसे समझाया कि तू हाथी नहीं, तू मूर्ख है। तेरा इतना बड़ा विशाल शरीर अगर एक बार इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करे तो इससे भी बड़े बड़े पिंजरे एक बार में तोड़ सकता है, मगर तूने सिर्फ अपने भाग्य को ही सब समझ रखा है। तू ये सोचता है कि तुझे यहां से निकलने के लिए खुद किस्मत आकर तुझे बोलेगी, जबकि किस्मत ने तो तुझे इतना बड़ा विशाल शरीर दिया है। जरा थोड़ी मेहनत तो कर, जरा सा खुद का जोर तो लगा, फिर देख बड़ी से बड़ी जंजीर कैसे टूटती है। चिड़िया की ये बात सुनकर हाथी पूरी तरह से जोश से भर गया और फिर अपना पिंजरा तोड़कर उस चिड़िया का पिंजरा भी तोड़ा और दोनों जंगल की तरफ भाग गए। तो दोस्तों, भाग्य के भरोसे रहो, मगर उतना जितना आपकी मेहनत से बाहर है। जो चीज आपकी मेहनत से हो सकती है कम से कम उतना तो करो। और दोस्तों, लाइफ में अगर हैप्पी रहना है तो ये बातें हमेशा याद रखना। पहली, लाइफ में चाहे कैसे भी रह लेना, मगर दूसरे के भरोसे कभी मत रहना। दूसरी, जितना कूल आप अपनी बॉडी को रखते हो, जितना कूल तस्वीरों में बनते हो, उतना ही कूल आपको अपने माइंड को रखना चाहिए। तीसरी, वो लोग जो आपसे मदद नहीं मांगते मगर आपको मालूम है कि आप उनकी मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों की मदद करने से आपको अपने आप में ही अच्छा महसूस होगा। चौथी, अगर आपको अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता तो आपकी जब शादी होगी और आपके बच्चे होंगे तो उनका सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो कभी उनको ना गुजरना पड़े। पांचवी, आपका हमेशा इरिटेट रहना बड़ी से बड़ी खुशी को भी मातम के माहौल में बदल देता है, इसीलिए कभी भी उदास या इरिटेट रहकर किसी से मत मिलो, ना अपना दिन बिताओ। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इसके साथ ही अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज इंस्टा पर जरूर जुड़ो, क्योंकि 50,000 होने में सिर्फ 2000 का ही फर्क है। और अगर आप अभी मेरे साथ जुड़ जाते हो तो क्या पता ये 2000 आज ही कंप्लीट हो जाए। और आप तो जानते ही हो कि 50,000 कंप्लीट होते ही मैं लाऊंगा आपके सामने फर्स्ट Q&A का वीडियो, जिसमें मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब सामने आकर। तो अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से वो वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।